अरे भैया, कुछ लोगों को दिखता ही नहीं है यूपी में काबा। वहां केंद्र में मोदी हटाओ और यहाँ यूपी में योगी हटाओ। यही इन लोगों का ब्रह्मास्त्र है। आज मैं बताता हूँ यूपी में काबा। शब्द मेरे माँ जी के होता जो वही पुराना। योगी मोदी राजबा, योगी मोदी राजबा, इज्जत के सरकार बा, बिगड़ल बा मिजाज बा, रोजी रोजगार बा, हिंदू धर्म गुरु के और सभी मजहब के बचावत आपन सरकार बा। यूपी में का बा, योगी मोदी राज बा, इज्जत के सरकार बा। तब और सुना, कन्या गौ और गंगा, कन्या गौ और गंगा शिक्षा के बचावत सरकार बा। योगी मोदी राज बा और भैया गुंडन और माफियन के लाठी मार भागावत सरकार बा। योगी मोदी राज बा तो भैया यूपी में का बा, यूपी में बीजेपी बा। दीदी और बहनी और महिला के रोड पे घूमल आजाद बा। यूपी में अपन सरकार बा। ए भैया, ए बाबू, ए बहनी, यूपी में ई बा तो गांठ बांध कर रख लिया। यूपी में का बा, समझना कि नहीं। आपने मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म देखी ही होगी। कभी उत्तर प्रदेश का हाल कुछ ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन वहीं जब से एक योगी ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश का एक बदला बदला सा मिजाज देखने को मिल रहा है, जो कि एजुकेशन के माहौल में व्यापार को सही हाथ मिलना, माफियागिरी बंद होना, नारियों और बच्चियों की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की खोई हुई संस्कृति को वापस लाना, वहीं 2023 में G20 समिट होना, और यही देखा जाए तो लघु उद्योग भी बढ़ता जा रहा है। 2015 से 2017 के बीच देखा जाए तो 12 लाख से ज्यादा MSME रजिस्टर्ड हुए हैं। इन्हीं MSME के दम पर एक्सपोर्ट का बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता ही जा रहा है। आप अगर नोटिस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में 83,999 करोड़ से बढ़कर 2022 में 1,40,000 करोड़ के भी पार गया है। यूपी के मैसिव एक्सपोर्ट के पीछे सबसे बड़ा रीजन देखिए तो योगी आदित्यनाथ की बनाई हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है। अब अगर इस स्कीम की ताकत समझें तो आप इस बात से भी आकलन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ वो सिर्फ 63% से भी ज्यादा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम से ही हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की लॉन्च साल 2017 में किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम 2017 में 47,120 रुपी थी। देखा जाए 2022 में तो 71,471 रुपए हो गया था। अब यहाँ का आंकड़ा यूपी का तेजी से बढ़ रहा है। अब इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के मुताबिक योगी सरकार की यह योजना है कि 2027 तक यूपी को 1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बना देंगे। अब वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी जी की गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर पर काफी ज्यादा काम किया है। 2022 में दोबारा जो योगी सरकार बनी है उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी रहा है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर जो बड़े छोटे व्यापारी थे उनको बिजनेस करने में आसानी हो गई। अब देखिए, पहले यूपी में गुंडों और माफियाओं के नाम से यूपी की पहचान होती थी और जाना जाता था, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तब से क्राइम रेट लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। गुंडा राज खत्म होते देखा जा रहा है। अगर हम रिसर्च करें और आंकड़ा देखा जाए इसका तो 2017 से 2022 तक पर डे 5 से ज्यादा एनकाउंटर किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाए तो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी से ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखें तो इंडिया में यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है। टोटल 3000 लेंथ के 13 एक्सप्रेसवे मौजूद है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के अलग अलग देश के नेशनल रूट से जोड़ते हैं, जहां रॉ मटेरियल लाना, प्रोडक्ट सप्लाई करना वह बहुत आसान हो गया है। इससे ट्रांसपोर्ट टाइम काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें कम पैसों में अपने प्रोडक्ट इंडिया के अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा सकता है। चौथा सबसे
बड़ा फैक्टर जो है वो है टूरिज्म सेक्टर, जिसमें सबसे बड़ा रीजन यह है कि रिलीजियस जगह मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, वृंदावन, चित्रकूट, सारनाथ और भी बहुत सी जगह योगी सरकार का प्लान यह है कि उत्तर प्रदेश को रिलीजियस कैपिटल बना दिया जाए और सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, और ऐसा किया भी जा रहा है। मथुरा, अयोध्या, बनारस को एक साथ जोड़ा भी जा रहा है, ताकि कोई अगर एक तीर्थ स्थल पर आए और उसे दूसरे तीर्थ स्थल पे जाना हो तो वो कम समय में पहुंच सके। अब ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ही पैसा आएगा और उतने ही उन पैसों का हम देश और राज्य के ग्रोथ के लिए लगा सकेंगे। अब यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और टूरिज्म को एक में मिला दिया जा रहा है, ताकि यहाँ तीर्थ स्थल पर अपने छोटे बड़े बिजनेस लोग कर सके। जैसे मिट्टी से बनाए गए बर्तन, सामान, डेकोरेटिव चीजें जो नेचुरल चीजों से बनाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए पहली पसंद बने, यह योगी जी का प्रयास है। इसके लिए पूरे प्रदेश को 12 टूरिस्ट सर्किटों में बांटा है। पर्यटकों को जल, थल, नभ की कनेक्टिविटी देने का काम कर रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 4 हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, जो गोवर्धन परिक्रमा, आगरा एक्सप्रेसवे, प्रयागराज संगम और रामाबाई अंबेडकर मैदान जो कि लखनऊ में है। योगी जी का क्रूज के द्वारा बनारस व अयोध्या में पर्यटकों को जल परिवहन की ही सुविधा दे रहे हैं। और तो और योगी जी भी पर्यटकों के लिए संग्रहालय भी बना रहे हैं, जो कि एक आकर्षण का एक बिंदु बना रहेगा। योगी जी अलग अलग तीर्थ स्थलों को भी विकसित कर रहे हैं। इको टूरिज्म का भी प्रयास किया गया है। G20 समिट तो किसी से छुपा नहीं है, वो तो यूपी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSIDA में अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर और संयुक्त अरब से 90,000 करोड़ रुपए निवेश के 12 AMOU साइन हुए हैं। इससे 38,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह निवेश धरातल पर उतरने पर 9 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। अजय से विजय तक का सफर हमारे अपने एक ऐसे त्यागी इंसान जो नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आज अरबों लोगों की उम्मीद बने हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो उसके कर्ता धर्ता होंगे। वो जो कहते हैं वो करके दिखाने वालों में से एक है, जिसने सभी माफिया लोगों के हाथ पैर बांध के रख दिए हैं। शोध के लिए गोरखपुर आए एक छात्र बना गोरखपीठ का उत्तराधिकारी और फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महज 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ देश में राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो गोरखपुर से लगातार 5 बार भी सांसद रहे हैं। योगी जी को आने वाले समय में भाजपा से PM के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जाता है।